गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर F4 ट्रिपल ई सब्जेक्ट का सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था। उसमें मैंने नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट की थी। दो नेटवर्क थ्योरम्स हमने दो वीडियोस के अंदर डिस्कस कर ली थी। जो फर्स्ट नेटवर्क थ्योरम से आपकी वो थी सुपरपोजिशन थ्योरम और जो सेकंड आपकी थी वो थी थेवेनिन थ्योरम। आज की जो हमारी थ्योरम है उसकी जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में वो है नॉर्टन थ्योरम। मैंने आपको बताया था जो नेटवर्क थ्योरम्स का मेन मोटिव क्या है, किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम को एनालाइज करना, इजी वे के अंदर उसको एनालाइज करना। द बेस्ट मेथड टू फाइंड द एनी ब्रांच करंट, यानी किसी भी ब्रांच करंट में आपने नेटवर्क थ्योरम्स की हेल्प से जो करंट फाइंड करना है उसको उसमें हम क्या करते हैं, नेटवर्क थ्योरम्स का यूज करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस यूनिट के अंदर केसीएल, केवीएल, मैक्सवेल मैश करंट मेथड, नोडल मेथड ऑफ एनालिसिस यूज करके हमने नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज हम नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से करंट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हर बार एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है आपसे। तो स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है, स्टेटमेंट के अंदर ही आपका मेथड दिया हुआ है। जैसे मैं बात करूं नॉर्टन थ्योरम को अगर मैं थेवेनिन थ्योरम से कंपैरिजन करूं तो दोनों थ्योरम का कंपैरिजन क्या है कि दोनों थ्योरम्स क्या कर रही है, करंट को फाइंड कर रही है। और करंट को फाइंड करने के लिए वो क्या कर रही है, कंप्लीट नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर रही है। जैसे थेवेनिन थ्योरम को हमने नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया और उस इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हमने वीटीएच फाइंड किया और आरटीएच फाइंड किया। दोनों को हमने क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। लेकिन नॉर्टन थ्योरम में क्या है, थेवेनिन थ्योरम से थोड़ा सा अपोजिट है। उसमें क्या होगा, हम जो वोल्टेज सोर्स वीटीएच फाइंड कर रहे थे इसमें हम क्या करेंगे, कोई करंट सोर्स है उसका हम क्या निकालेंगे, आउटपुट करंट निकालेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, आईएन, नॉर्टन करंट। इसको हम क्या करेंगे, पैरेलल विद द रेजिस्टेंस आरएन। आरएन क्या आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस, यानी करंट सोर्स को और रेजिस्टेंस को क्या है, जो आपका जो आरएन नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका आरटीएच की तरह सेम ही है। जैसे हमने आरटीएच फाइंड किया था उसी तरह से हमने क्या करना है, आरएन को फाइंड करना है। और जो दोनों की वैल्यू निकालने का प्रोसीजर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। हमने क्या कर देना है, कंप्लीट नेटवर्क के अंदर जो भी वोल्टेज सोर्स दी होगी उसको हम रिमूव कर देंगे, एक कंप्लीट रेजिस्टिव नेटवर्क बन जाएगा। उसको एज पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करके हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, आरएन हो जाएगी। उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आरएन, नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स ऑफ ए नेटवर्क, यानी किसी भी नेटवर्क में टू टर्मिनल्स में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय रिप्लेसिंग होल नेटवर्क बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए करंट सोर्स हैविंग करंट आउटपुट ऑफ आईएन, यानी उस करंट सोर्स का जो करंट आउटपुट है वो क्या है, आईएन है, दैट इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस आरएन। यानी आईएन को आपने किसमें रखना है, पैरेलल में रखना है। सपोज मान लीजिए करंट सोर्स का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, एरो देन ऊपर सर्कल, ये क्या होता है, करंट सोर्स का सिंबल होता है। इस करंट सोर्स का जो आउटपुट आएगा आपका आईएन, इसके पैरेलल में मैंने क्या रखना है, आरएन रखना है, रेजिस्टेंस रखना है। यानी कंप्लीट नेटवर्क को मैंने क्या कर देना है, इस तरह से कन्वर्ट कर देना है। और जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालना है, सपोज मान लीजिए कोई एक आर रेजिस्टेंस है, उसको मैंने वहीं पे क्या कर देना है, वापस रिकनेक्ट कर देना है। तो मतलब मेन रिक्वायरमेंट हमारी क्या रहेगी, जैसे थेवेनिन थ्योरम में हमने वीटीएच और आरटीएच फाइंड किया, तो नॉर्टन थ्योरम में हम क्या करेंगे, आईएन और आरएन फाइंड करेंगे। वीटीएच को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, जो जिस ब्रांच में मैंने रेजिस्टेंस निकालना था उसको ओपन कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, आईएन को फाइंड करने के लिए जिस ब्रांच के क्रॉस मैंने करंट निकालना है उसको मैं क्या कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट करने का मतलब जो शॉर्ट सर्किट करंट आपका सोर्स के थ्रू सप्लाई होगा, यानी जो सिलेक्टेड टर्मिनल्स के अंदर जो करंट आपका फ्लो कर रहा है आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग, वो करंट जो होगा उस करंट आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्टन करंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। स्टेटमेंट समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हैं। अब मैं स्क्रीन को थोड़ी देर फ्रीज कर देता हूं, आप इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए। नॉर्टन थ्योरम को हेल्प करके हम क्या करेंगे, नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
अब ये देखिए, इस थ्योरम के अंदर हमने क्या, इस नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम की मैंने जैसे अभी आपको स्टेटमेंट बताई कि इस स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या करना है कि एज पर स्टेटमेंट हम देखें, जिस ब्रांच के क्रॉस हमने करंट निकालना है, सपोज मान लीजिए मैंने ए बी ब्रांच में करंट फाइंड करना है यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो जिस ब्रांच में हमने करंट निकालना है उस ब्रांच को क्या कर देंगे, हम शॉर्ट कर देंगे। जैसे थेवेनिन थ्योरम में हम क्या कर रहे थे, जिस ब्रांच में हमने करंट निकालना था उसको ओपन कर रहे थे, तो एज पर नॉर्टन थ्योरम हम क्या करेंगे, जिस ब्रांच में हमने करंट निकालना है उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर क्या करेंगे, 12 ओम रेजिस्टर, जो ए बी ब्रांच कौन सी है आपकी, 12 ओम रेजिस्टर इज रिमूव्ड and terminal AB is short circuited। उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे। यानी शॉर्ट सर्किट करने का तरीका क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये सोर्स जो आपका लगा हुआ है 20 ओम का, 20 वोल्ट का, वो यही लगा हुआ है, 8 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, इसको मैंने शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का मतलब क्या कर देंगे, इस ब्रांच को मैं रिमूव करके यहां पे क्या कर दूंगा, एक वायर लगा दूंगा। यानी उस ब्रांच को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया 12 ओम को, ए बी एंड 10 ओम, दिस इज 14 ओम, ये आ गया। यानी इसको शॉर्ट करने के बाद ड्यू टू करंट सोर्स, जो करंट आपका यहां इस टर्मिनल में फ्लो करेगा, जो शॉर्ट सर्किट करंट आपका आईएससी आएगा, वही आईएससी करंट आपका क्या होगा, नॉर्टन करंट होगा। अब देखिए शॉर्ट सर्किट के अंदर मतलब क्या होता है, जैसे ओपन में मैंने आपको बताया था, ओपन मींस नो करंट और शॉर्ट मींस नो वोल्टेज, नो वोल्टेज नो करंट। तो यानी जो आउटपुट टर्मिनल पे आपको कुछ शॉर्ट किया तो आउटपुट टर्मिनल पे जो करंट होगा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पूरे सेक्शन को मैं क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा। यानी इसके थ्रू जो आपका करंट आएगा, इस ब्रांच के थ्रू जो आपका करंट आएगा वो क्या होगा, आपका आईएससी होगा। यानी आईएन की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस 20/8। ये वोल्टेज दी हुई है आपको इस सोर्स की और आपका इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, आईएससी निकल जाएगा 20/8। ये क्या आ जाएगा, आपका करंट आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका आईएन आ गया। अब आपने क्या करना है, आरएन को निकालना है। आरएन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे हमने आरटीएच की वैल्यू निकालनी थी तो क्या किया था, जो सोर्स आपको गिवन था उसको रिप्लेस कर देंगे। यानी आरएन निकालने के लिए ये तो आपका स्टेप 1 का डायग्राम हो गया। अब स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, इन स्टेप 2 टू कैलकुलेट आरएन, आरएन कैलकुलेट करना है। तो आरएन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, जो सोर्स आपका दिया हुआ है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, बाकी रह क्या जाएगा आपका 8 ओम, इसको मैंने क्या किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है। उसके बाद ये 10 ओम, उसके बाद ये 14 ओम, ये रेजिस्टेंस रह गया आपका। ये टर्मिनल आपका क्या है, शॉर्ट है। अब इस नेटवर्क का जो स्टेप 2 के अंदर मैंने ये डायग्राम बनाया है, इस नेटवर्क के अंदर आप क्या करेंगे, एज पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे आफ्टर रिप्लेसिंग दिस बैटरी सोर्स। इसके सोर्स को रिप्लेस करने के बाद जो रेजिस्टेंस नेटवर्क बन गया आपका, तो आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकलेगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे थेवेनिन थ्योरम में मैंने वीटीएच निकाला था और आरटीएच निकाला था, तो नॉर्टन थ्योरम में इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूं, आईएन निकाल रहा हूं और आरएन निकाल रहा हूं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इस नेटवर्क से मैंने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी आरएन निकालना है। अब यानी ये जो है, ये दोनों ब्रांचेस किसमें, सीरीज में। अब यहां पे क्या आ रहा है, ये पॉइंट जंक्शन आ रहे हैं। यानी ये जो यहां से जो करंट था, लेट्स सपोज ये करंट आपका क्या हो गया, यहां डिवाइड हो गया और यहां डिवाइड हो गया। यानी ये दोनों तो आपकी किसमें आ जाएगी, सीरीज में आ जाएगी, 10 + 14।
अब ये 10 प्लस 14 जो दोनों ब्रांचेस सीरीज में है, पैरेलल में किसके हैं, 8 ओम के। तो मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 14 प्लस 8, इसको सॉल्व कर लो, आपका आरएन आ जाएगा। आरएन कितना आ जाएगा, आपको इसको सॉल्व करेंगे वो आपका आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो फाइनल आपकी स्टेटमेंट थी उसमें क्या था, आफ्टर फाइंडिंग द आईएन और आरएन, जो आपका आईएन आ गया वो कितना आया था, आईएन आपका आया था 2.5 एम्पियर आया था। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे नेटवर्क को मैंने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है आईएन और आरएन के अंदर। इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो आईएन है 2.5 एम्पियर दैट इज केप्ट इन पैरेलल विद द आरएन। आरएन कितना है आपका 6 ओम, और जो ब्रांच मैंने रिमूव की थी, जिसको मैंने शॉर्ट किया था, उसको वापस मैं क्या कर दूंगा, रिकनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे ए बी। जैसे थेवेनिन थ्योरम में भी हमने किया था कि जिस ब्रांच में हमने करंट निकालना था उसको ओपन करने के बाद, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमने उसको क्या कर दिया था, वापस रिकनेक्ट कर दिया था। इसी तरह से मैं क्या कर दूंगा, 12 ओम को वापस रिकनेक्ट कर दूंगा। अब मैंने करंट फाइंड करना है। अब आप लोग करंट फाइंड कर सकते हैं। अब ये टोटल करंट आपका दिया होगा, ये करंट आपका यहां भी डिवाइड हो रहा है और यहां भी डिवाइड हो रहा है। अब मैंने करंट जब यहां निकालना है तो निकालने के लिए करंट क्या होगा, जो आपका करंट डिवाइडर रूल था, करंट डिवाइडर रूल में क्या होता था, जो सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जो करंट डिवाइडर रूल है वो क्या होगा, इस ब्रांच से क्रॉस करंट निकालना है I12 ओम, यानी इसके क्रॉस करंट निकालना है, तो मैंने क्या लिख दिया I12 ओम। तो टोटल करंट कितना है आपका 2.5 मल्टीप्लाई बाय जो ब्रांच अपोजिट है, कौन सी अपोजिट है, 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 12, ये क्या आ जाएगा आपका 12 ओम के क्रॉस आ जाएगा। 2.5 इंटू 6 बाय में 18, 6 3 18, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी क्या आ जाएगी, करंट अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर आ जाएगा। यानी आईएन और आरएन को निकालने के बाद उन दोनों को पैरेलल में किया। अब ये जो सर्किट है आपका, ये क्या है आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। अब ये थी आपकी नॉर्टन थ्योरम, कि नॉर्टन थ्योरम को यूज करके मैंने किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट को फाइंड किया। जो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको थेवेनिन थ्योरम बताई थी, उसमें भी क्या था, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में आपने क्या करना है, थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करके करंट को फाइंड किया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आज ये दोनों वीडियो सुनने के बाद, जो आपकी थेवेनिन थ्योरम की वीडियो थी और जो आपकी नॉर्टन थ्योरम की वीडियो थी, उन दोनों वीडियोस को सुनने के बाद आपने मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का डायग्राम बताना है। उसमें आप एक काम करेंगे, डायग्राम बना के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना कि सर थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम का सुनने के बाद जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ होता है लास्ट में, वो आपने ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आपने मुझे सेंड करना है बना के, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। आपकी अब इसके अंदर सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है। कल की वीडियोस के अंदर मैं F4 का सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब जितनी भी वीडियोस मैंने बना दी है, आपकी फर्स्ट यूनिट कवर हो गया है, सेकंड यूनिट आपका ऑलमोस्ट कवर हो गया, फर्स्ट पार्ट कवर हो गया है, सेकंड पार्ट आपका कल शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों, सी यू, बाय एंड टेक केयर।